जो व्यक्ति स्वाद के कारण भोजन आदि को अधिक खा जाता है, ऐसा इंद्रिय सुख का अभिलाषी व्यक्ति विवेक को प्राप्त नहीं कर सकता, जिसमें विषयों के सुख को लेने की इच्छा है। ये कैसे पता लगे? अमुक व्यक्ति की अमुक विषय में सुख लेने की इच्छा है कि जब वो विषय प्राप्त होगा तो वो व्यक्ति बहुत प्रसन्न होगा, और जब वो विषय प्राप्त नहीं होगा तो वो खिन्न हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। तो ये व्यवहार प्रकट करता है कि व्यक्ति को अमुक विषय में सुख लेने की इच्छा है या राग है, और जब तक ये राग रहेगा तब तक उस विषय का यथार्थ बोध नहीं होगा, उस विषय के यथार्थ स्वरूप का बोध नहीं होगा, और यथार्थ स्वरूप के बोध न होने के कारण व्यक्ति उस विषय का आवश्यकता से अधिक सेवन करेगा। इसलिए इंद्रिय सुख से बचने के लिए या विषयों में राग को हटाने के लिए एक उपाय तो ये है कि जितना विषय आवश्यक है उतने का ही सेवन करें। ये विचार करें कि क्या इसको बिना देखे मेरा काम नहीं चल सकता, क्या इसको बिना खाए मेरा काम नहीं चल सकता, क्या इसको बिना सुने मेरा काम नहीं चल सकता। यदि चल सकता है तो ऐसे विषय का सेवन नहीं करना चाहिए, और यदि नहीं चल सकता तो वहाँ पर भी सेवन करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि बिना सुख लिए उस विषय का वो सेवन करे, संकल्प लेके उस विषय का सेवन करे कि मुझे बिना सुख लिए इस अनिवार्य आवश्यक विषय का सेवन करना है। और उसके साथ साथ यदि व्यक्ति के अंदर कोई दोष नहीं है दूसरे, वो ईश्वर के समर्पित होकर चलता है, सत्य बोलता है, अहिंसा का पालन करता है, अपरिग्रह का पालन करता है, तो ऐसी स्थिति में उसको ईश्वर की न्याय व्यवस्था में ज्ञान विज्ञान मिलेगा, और ज्ञान के बढ़ने से उसको विषय का यथार्थ बोध होगा कि ये विषय तो क्षणिक है, इसमें सुख भी क्षणिक है, और जिस विषय में मैं सुख ले रहा हूँ इस विषय में दुख भी मिश्रित है। इस विषय में पढ़ा होता है, सुना होता है कि विषयों में सुख क्षणिक है, उनमें दुख भी मिश्रित है, परंतु पढ़े सुनने के बाद भी, विचार करने के बाद भी यदि व्यक्ति व्यवहार के अंदर सुख लेता रहता है, व्यवहार के अंदर अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह आदि का पालन नहीं करता, व्यवहार के अंदर ईश्वर के समर्पित होकर नहीं चलता, तो ज्ञान के ना बढ़ने के कारण विषयों में राग आसक्ति बनी रहती है, उनके विषय में यथार्थ बोध नहीं होता। इसी प्रकार से सम्मान की जो इच्छा है वो भी विवेक के होने में बाधक है। यदि सम्मान की इच्छा होगी तो व्यक्ति अपमान से
निंदा से डरेगा, दुखी हो जाएगा, और जब सम्मान होगा तो वो बहुत प्रसन्न होगा। तो सम्मान की इच्छा के कारण व्यक्ति को किसी पदार्थ के यथार्थ स्वरूप का बोध नहीं होता। ये भी विवेक के होने में बाधक है। इसलिए सम्मान की इच्छा को भी तभी समाप्त किया जा सकता है जब अविद्या दूर हो। सम्मान का यथार्थ स्वरूप पता नहीं है, इस कारण से सम्मान में इच्छा हो रही है सुख लेने की। विषयों के यथार्थ स्वरूप का पता नहीं है, इसलिए विषयों में सुख लेने की इच्छा हो रही है। जब सम्मान के यथार्थ स्वरूप का बोध हो जाएगा कि ये सम्मान, मान, अपमान तो क्षणिक होते हैं, और यदि मैं सम्मान में सुख लूँगा तो दुख की भी प्राप्ति होगी। तो जब इस सम्मान में सुख लेने के स्वरूप का बोध हो जाएगा तो फिर व्यक्ति सम्मान की इच्छा नहीं करेगा। तो इसका संबंध भी ईश्वर समर्पण के साथ है। जो पूरी शक्ति से ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, मन, वचन, कर्म से अपने इंद्रियों को वश में रखते हुए, तो उसका आत्मा का ज्ञान बढ़ता है, और आत्मा के ज्ञान के बढ़ने से विषयों के यथार्थ स्वरूप का बोध होता जाता है, और उससे राग, आसक्ति आदि कम होते जाते हैं।